नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो तैयारी है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर दिया है। हमारी एक सीरीज़ जो ऑलरेडी चल रही थी, जो प्रैक्टिस सेट हम मुहैया करा रहे थे आपको, वो तो हमारा चल ही रहा है। लगभग 43 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो हमने करंट अफेयर्स 2020 की भी सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, तथा पहला वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो था हमारा सूचकांकों का। तो अगर आपने हमारा सूचकांकों का वीडियो नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिएगा। उसमें हमने 2020 के सभी इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स थे, जो सूचकांक थे, उसको हमने कंप्लीट करा दिया आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तथा यह करंट अफेयर्स सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है, तथा इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान को कवर करेंगे। तो 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान बन सकते थे, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह जो वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो का टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, तथा ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर को हम देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने पर आपका समय काफ़ी नुकसान होगा तथा कोई मतलब नहीं बनता है ज़्यादा डिटेल में जाने का। तो केवल हम पुरस्कार और उसके जो प्राप्तकर्ता उनको देखेंगे, तथा जहाँ पे भी अगर आवश्यकता होगी मैं वहाँ पे आपको बताते चलूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने लगभग इसमें 50 से भी ज़्यादा पुरस्कार और सम्मानों को सम्मिलित किया हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से। अगर आप नोट्स बना सकते तो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद ऑलरेडी आपके दिमाग में सभी व्यक्तियों की जो छवि है, जो पुरस्कार प्राप्त करता है, कौन कौन से पुरस्कार हैं, उन सभी की जो छवि आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को अटेंड कीजिएगा। यह जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, अगस्त 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किन 2 खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया है। तो 2020 का जो बिजू पटनायक खेल पुरस्कार है 2 लोगों को दिया गया है। एक तो है जयंती बेहरा और दूसरा है दीप ग्रेस इक्का, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस नवरत्न कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 दिया गया है कौन सी नवरत्न कंपनी भारत सरकार की, तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे वर्ष 2019 में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो 29वां जो सरस्वती सम्मान ये दिया जाए किसको, तो वासुदेव मोही को। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, वासुदेव मोही को 2019 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने डिटेल भी अपलोड की हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो प्रसिद्ध जो सिंधी साहित्यकार हैं वासुदेव मोही, इनको वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान से के लिए चुना गया है। उन्हें यह जो पुरस्कार है, यह जो सम्मान है, उनका जो कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया जाएगा। तथा इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, चेकबुक का जो प्रकाशन है, इनके द्वारा 2012 में किया गया था। तो आप याद देखिएगा। वहीं अगर हम 28वें सरस्वती सम्मान की बात करें 2018 का, तो प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, इनका नाम था डॉक्टर के शिवा रेड्डी, इनको दिया गया था। इनका काव्य संग्रह था पक्की ओती गिलीते के लिए जो तेलुगु कवि थे डॉक्टर के शिवा रेड्डी, इनको 2018 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। वहीं अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करें तो कौन सा फाउंडेशन इसको प्रदान करता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है। तथा ये सम्मान की जो शुरुआत थी यह 1991 ईस्वी में हुई थी। तो इतनी सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने 23 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि इस वर्ष यानी कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था शशि थरूर को। इनकी पुस्तक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस, इनकी एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसी के लिए शशि थरूर को यह अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे डिटेल भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री व लेखक शशि थरूर के कथेतर गद्य, जो कि नॉन फिक्शन इसको कहते हैं हम, इनका एक नॉन फिक्शन ग्रंथ है, गद्य है, जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो नंद किशोर आचार्य का जो कहानी संग्रह है छिलते हुए अपनों को, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो हिंदी भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए, दोनों भाषाओं के लिए आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे किसे दिया गया। दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगस्त 2020 को किसे स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो हिरोकी मात्सुहाशी और ताकुमा मियाकी, इन दोनों को जो है यह पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ए और बी। अगला प्रश्न हमारा है, किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनकी एक रचना द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए जो है 2020 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटेल भी यहाँ पे है, डिटेल में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीदरलैंड की लेखिका हैं मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। आप इसे याद देखिएगा, ये नीदरलैंड के रहने वाली हैं तथा इनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनको जो है 2020 का जो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज यह दिया गया है तथा यह पुरस्कार जीतने वाली है सबसे कम उम्र की लेखिका भी बन गई हैं तथा इन्हें यह जो पुरस्कार है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया जा रहा था। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका देश नाम, इनका देश ही आपको याद रखना है तथा इनकी पुस्तक का नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 का जो यह इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार था यह दिया गया था ओमान की लेखिका थी जोखा अलौथी को, उनकी रचना सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है 2020 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है आपको बताना है 2020 में जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा? तो इनका नाम है प्रोफेसर अशोक साहनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, प्रोफेसर अशोक साहनी। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2020 को किसे पहला मानवता के लिए गुलबेकिन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो जो पहला मानवता के लिए गुलबेकिन पुरस्कार यह किसे दिया गया? तो ग्रेटा थनबर्ग को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। ये स्वीडन की रहने वाली हैं तथा यह पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ग्रेटा थनबर्ग बहुत ही कम उम्र के लगभग 15 से 16 साल की ये होंगी बच्ची एक हैं जिनको जो है यह पहला मानवतावादी गुलबेकिन पुरस्कार दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग ये स्वीडन की रहने वाली हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2020 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। तो इस नौका का आपको नाम बताना है। तो इस नौका का नाम है आदित्य तथा इस नौका को जो है गुस्ताव ट्रवे अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, आदित्य। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2020 में किसे यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार दो लोगों को दिया जाएगा, मोरिसाना कायेट और मारियाना वादी-नाइसिस, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2020 द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने 4 पत्रकारों को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इसमें मतलब कौन कौन से ये 4 पत्रकार हैं आपको बताना है। तो ये 4 पत्रकार आपको मिलेंगे, शाही उदुल आलम बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद मुसईद ईरान के हैं, स्वेतलाना प्रोकोपाइवा ये हैं, उसके बाद दापो ओलो रून योमी नाइजीरिया के। ये 4 पत्रकार हैं जिनको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2020 में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया? तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया। इनका नाम है एन चंद्रशेखर और जिम टाइकलेट, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वेद प्रकाश डुडेजा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2020 में मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर जो है किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है अशोक कुमार, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ये पूर्व में क्या थे? तो पूर्व में ये थे हॉकी खिलाड़ी थे जिनको जो है मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, अशोक कुमार। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2020 को प्रदत्त क्रिकेट काउंसिल अफ्रीका अवार्ड्स 2020 में जो है किसे दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो इनका नाम है क्विंटन डी कॉक को जो है दूसरी बार जो है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो क्विंटन डी कॉक। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपक्रम आपको बताना है कि वह कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसे प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 दिया गया है? तो यह दिया गया है NTPC लिमिटेड को। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा NTPC लिमिटेड को जो है
प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मूल के दो शख्सियत जिनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को जो है किस देश में वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को जो है अमेरिका के द्वारा जो है महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार में जो है प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार का जो प्रथम पुरस्कार ये जीता है हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 20वें वार्षिक BET अवार्ड समारोह का जो आयोजन है वर्चुअली किया गया। तो आपको बताना है कि इसमें जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो BET ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवतावादी जो अवार्ड यह दिया गया पॉप स्टार बेयांसे को। तो राइट आंसर आपका जाएगा पॉप स्टार बेयांसे। अगला प्रश्न हमारा है, किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो जून 2020 में किसे जो है जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला प्रश्न हमारा है, 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारतीय संगीतकार हैं शोभा शेखर, इनको जो है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जून 2020 को किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो जो प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार है किसको दिया जाएगा? तो डॉक्टर रतन लाल को, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही, डॉक्टर रतन लाल। अगला प्रश्न हमारा है, 2020 में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो इनका नाम है किरण मजुमदार शाह, इनको जो है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया था। तो किरण मजुमदार शाह इनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रंजीत कुमार, इनको जो है नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, रंजीत कुमार। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार यह किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जावेद अख्तर। अगला प्रश्न हमारा है, 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार ये किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? तो कृतिका पांडे को इनकी एक रचना है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जो है इनको जो है यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इनका नाम है मेजर सुमन गवानी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मेजर सुमन गवानी। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो है उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जो है ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। ये द वायर के पत्रकार हैं, द वायर के ये पत्रकार हैं, इन्हीं को जो है यह पुरस्कार दिया गया है, सिद्धार्थ वरदराजन। अगला इंपॉर्टेंट है, कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 को जीता है। सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, किसे वर्ष 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, इनको जो है यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2020 के लिए मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है?
तो मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। एक है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, एक है रिचर्ड एच वॉरिंग और एक है निकोलस पी कुप्स, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है मई 2020 में जो है वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। आपको बताना है कि आलोचना की श्रेणी में जो है पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्रिस्टोफर नाइट को जो है आलोचना की श्रेणी में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, क्रिस्टोफर नाइट। अगला प्रश्न हमारा है किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जो यूनेस्को का गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो जीनेट बडोया लीमा को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जीनेट बडोया लीमा। अगला प्रश्न हमारा है किस भारतीय कंपनी ने सार्वजनिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो टाटा पावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा पावर को जो है सामाजिक नवाचार के लिए जो है एडिसन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है नवीन पटनायक। ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है किसे सिनेमा में, आपको बताना है किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है जो है जोया अख्तर इनको, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, जोया अख्तर। अगला प्रश्न हमारा है किसे वर्ष 2019 का 29वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो जो 29वां GD बिरला पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर रूप मलिक को। तो राइट आंसर आपका जाएगा प्रोफेसर रूप मलिक। अगला प्रश्न हमारा है किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है फतेह सिंह राठौर वर्ल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, रितेश सिरोठिया को जो है फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, रितेश सिरोठिया। अगला प्रश्न हमारा है मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2019 के लिए 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। तो आपको बताना है कि यह जो नारी शक्ति पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1999 से जो है यह नारी शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 1999। अगला प्रश्न हमारा है मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह जो पुरस्कार है 2 लोगों को दिया गया, या ओन फारेल और सैली मैक नामारा को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है इंडिया फाउंडेशन एंड इडिक अकादमी के सहयोग से स्वराज्य अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। तो आपको बताना है कि इसके तहत जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स किसे प्रदान किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल को जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है ESPN इंडिया अवार्ड्स 2019 के अंतर्गत जो है लगातार तीसरी बार किसने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल चुना गया? तो ESPN के द्वारा जो है लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल किसे चुना गया? तो PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, PV सिंधु। अगला प्रश्न हमारा है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में जो है मतलब जो है आपको बताना है इसमें जो है किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ऋतिक रोशन को उनकी मूवी सुपर 30 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है किस भारतीय को डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डैन डेविड प्राइज 2020 किसे दिया जाएगा? प्रोफेसर गीता सेन को। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, प्रोफेसर गीता सेन। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो जतिन गोस्वामी को जो है 2018 का जो है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, जतिन गोस्वामी। अगला इंपॉर्टेंट है 2020 को जो है 2020 के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 का मतलब 2020 में जो है आपको बताना है कि 2020 में जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वह 2018 के लिए जो है किशोर कुमार सम्मान किसे देगी? तो वहीदा रहमान को, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, वहीदा रहमान को। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ष 2017 के लिए यहाँ पे जो कालिदास पुरस्कार है गुरु जतिन दास को प्रदान किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिए, गुरु जतिन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2020 के लिए जो है
किसे टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 2018 के लिए जो राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार ये उषा शर्मा को दिया गया। किसे? तो उषा शर्मा को जो है 2018 का जो कालिदास पुरस्कार यह दिया गया है, और 2017 के लिए दिया गया है जतिन गोस्वामी को। तो दोनों आपको याद रखना है, 2017 के लिए जो कालिदास पुरस्कार यह दिया गया है जतिन गोस्वामी को, और 2018 के लिए दिया गया है उषा शर्मा को। तो आपको ये इसे करेक्ट कर लेना है। तो यही मैंने आपको बताया था 2017 के लिए जो यह पुरस्कार है कालिदास पुरस्कार, यह गुरु जतिन दास को मतलब गुरु जतिन गोस्वामी को दिया गया है, और 2018 का दिया गया है उषा शर्मा को। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, कालिदास पुरस्कार 2018 उषा शर्मा और 2017 गुरु जतिन गोस्वामी। अगला प्रश्न हमारा है, टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दो लोगों को दिया गया है, पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की गई हाल ही में। तो आपको बताना है कि 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो विजय पाटिल को जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2018 के लिए दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय पाटिल। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में लेप्रोसी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है किसे दिया गया है? तो डॉक्टर एस.एन. धर्मशक्तु को। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, डॉक्टर एस.एन. धर्मशक्तु। अगला प्रश्न हमारा है, 92वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2020 का जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया वो चुना गया है पैरासाइट मूवी को। यह एक कोरियन मूवी है, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है ऑस्कर में। तो इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिस्ट भी अपलोड की हुई है, लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 फरवरी 2020 को अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 92वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार, जिसको हम ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, का घोषणा जो है लॉस एंजलिस में की गई थी। यह पुरस्कार जो है ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रमुख पुरस्कार का विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पैरासाइट को दिया गया, इसके निर्देशक थे बॉन्ग जून हो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया जोकिन फिनिक्स को फिल्म जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार भी पैरासाइट को दिया गया, दक्षिण कोरिया की मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया रेनी जेलवेगर को फिल्म जूडी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया ब्रैड पिट को वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया बोंग जून हो को, इनकी फिल्म थी पैरासाइट के लिए। इसके बाद 92वें जो ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए, इसमें जोकर को सर्वाधिक 11 श्रेणियों के लिए नामांकित किया गया था, जबकि फिल्म पैरासाइट ने सर्वाधिक 4 पुरस्कार जीते हैं। तो ये सभी डिटेल भी आपको याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद अन्य पुरस्कार भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं, इस वर्ष जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 पद्म पुरस्कार मतलब टोटल पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें से 7 पद्म विभूषण था, 16 पद्म भूषण था और 118 पद्म श्री पुरस्कार थे। तो आपको याद रखना है, टोटल रामनाथ कोविंद के द्वारा टोटल 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा किए गए थे, जिनमें से जो है आपको याद रखना है 7 पुरस्कार थे पद्म विभूषण थे, 16 पद्म भूषण थे और इसमें से 118 थे पद्म श्री। तो आपको याद रखना है, जो पद्म पुरस्कार होते हैं 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री। तो दोनों आपको याद रखना है। वहीं अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो 7 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण। कौन कौन से 7 लोग हैं? इसमें से 4 लोग को मरणोपरांत दिया गया। 4 लोग कौन है मरणोपरांत, इनको सबसे पहले आप देख लीजिए। तो जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत दिया गया, अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया, उसके बाद सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे आप इन्हें मरणोपरांत दिया गया। इसके बाद जो उडुपी मठ के थे श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी श्री श्री पजवरा अधोखजा मठ, इनको मरणोपरांत दिया गया। तो 4 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, और 3 लोग कौन कौन से हैं जिनको ऐसे दिया गया? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, इनको दिया गया। MC मैरी कॉम खेल से संबंधित है मणिपुर, इनको दिया गया। और छन्नू लाल मिश्र कला जगत से संबंधित उत्तर प्रदेश के हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण। टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड वितरण। इसे आप याद रखिएगा, जो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार वितरण समारोह था, इसका आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी असम में किया गया।
इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को दिया गया, जिसके निर्देशक थे जोया अख्तर। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में आर्टिकल 15 को दिया गया, निर्देशक थे अनुभव सिन्हा, और सोन चिरैया के निर्देशक थे अभिषेक चौबे। यानी कि 2 पिक्चरों को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार दिया गया, आर्टिकल 15 और सोन चिरैया को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया रणवीर सिंह को फिल्म गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया आलिया भट्ट को फिल्म गली बॉय के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया क्रिटिक्स के लिए आयुष्मान खुराना को, आर्टिकल 15 के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स चुना गया भूमि पेडनेकर एवं तापसी पन्नू को फिल्म सांड की आग के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर चुना गया, जोया अख्तर को फिल्म गली बॉय के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुना गया सिद्धांत चतुर्वेदी को फिल्म गली बॉय के लिए। ये सभी अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड आपका है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। इसे आपको याद रखना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2020 की जो घोषणा यह बर्लिन जर्मनी में की गई। इसके पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया लियोनेल मेसी फुटबॉलर को, और अर्जेंटीना के, और लुइस हैमिल्टन मोटर रेसिंग से संबंधित ब्रिटेन के। इन दो लोगों को जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन दोनों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन। इनको जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी नीचे के उतने इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप एक नज़र में आप इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बन सकते हैं तो उसको हमने पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।